जालिम दुनिया। बहुत पुरानी बात है कि किसी गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें बड़ा भाई मोहन अपनी पत्नी सुशीला तथा बच्चों के साथ रहता था, जबकि छोटे भाई सोहन की शादी गीता से हुई थी। सोहन आर्मी में नौकरी करता था। पूरा परिवार कोई भी काम मिलजुल कर प्रेम से करते थे, यहाँ तक कि सोहन अपनी तनख्वाह का अधिकतम हिस्सा बड़े भाई को ही दे देता था। केवल दुख था तो सोहन और गीता की कोई औलाद नहीं था। सोहन की शादी गीता से 18 वर्ष हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं था, जिससे गीता बहुत दुखी व निराश रहा करती थी। सोहन पत्नी को समझाते रहते थे कि दुनिया में बहुत से लोग हम लोगों जैसे पड़े हैं। संतान की प्राप्ति के लिए बहुत दवा कराने के बाद सोहन से पत्नी का गर्भ ठहर गया, जिससे सोहन और उसकी पत्नी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोहन बड़े भाई व भाभी को पत्नी का देखभाल करने के लिए कहकर नौकरी पर चला गया। इधर भाभी सुशीला को धन दौलत में 2 हिस्सा होने का डर सताने लगा। कैसे भी करके सोहन बाप न बने, इसके लिए अनेकों प्रयास करना चालू कर दी। अपने पति से धीरे धीरे बात कर देवर देवरानी के खिलाफ भड़काना चालू कर दी। जब गीता की मां बनने का समय पूरा हुआ तो मोहन व सुशीला एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। वैसे तो सभी प्राइवेट व सरकारी डॉक्टर और नर्स अथवा मेडिकल विभाग के सभी कर्मचारियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अर्थात धरती पर का भगवान डॉक्टर व नर्स को माना जाता है। लेकिन शायद कुछ लाखों में एक लालची कर्मचारी इतना घिनौना काम कर देते हैं कि आम जनता इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकती और ना ही इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। जहां नर्स को पैसे का लालच देकर बच्चे को मारने की बात करने लगते हैं। नर्स ये गलत काम करने से पहले मना करती है, लेकिन ज़्यादा पैसों के लोभ में इतना बड़ा अनर्गल करने को तैयार हो जाती है। जब गीता को प्रसव पीड़ा चालू हुई तो नर्स बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। बेहोशी का इंजेक्शन जब गीता को लगा, उसके ठीक तुरंत बाद एक होनहार बालक का जन्म गीता से होता है। गीता लड़के को देखती है, तब तक इंजेक्शन का असर होने से बेहोश हो जाती है। जब गीता को होश आता है और लड़के को अपने पास न पाकर पूछती है तो सभी लोग इधर उधर की बातें करके टालने लगते हैं। कुछ देर के बाद नर्स बताती है कि गीता, तुम्हारी एक मरी हुई मृतक लड़की पैदा हुई थी, जिसको यहाँ से हटा दिया गया। ये सुनकर गीता अवाक हो जाती है। उसे नर्स पर विश्वास नहीं हुआ तो रो रो कर अपने जेठ मोहन व जेठानी सुशीला से पूछती है, लेकिन ये दोनों नर्स की बातों में हामी भरते हुए घर चलने के लिए कहने लगते हैं। ये सब बात गीता हजम नहीं कर पाती है और अस्पताल से कुछ दूरी पर पीसीओ से अपने पति को फोन कर सारी बातें फफकते हुए रो रो कर बताती। तब सोहन बोला कि गीता, तुम अस्पताल में ही रुको, मैं तत्काल आ रहा हूँ। सोहन अपने उच्च अधिकारीगण से बात करके गाड़ी पकड़ लेता है और अगले दिन सुबह न अस्पताल जाता है और ना ही वह घर, सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन थाना में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराकर अब अस्पताल में हुई घटना को बताता है। उसके बाद नर्स को थाने में बुलाया जाता है। नर्स से लड़के के बारे में पूछने पर नर्स बताई कि एक मरी हुई मृतक लड़की पैदा हुई थी, जिसको तत्काल मौके पर अस्पताल से निष्कासित कर निकाल दिया गया। तब डांटकर कठोर शब्दों में सोहन बोला कि लड़के को किससे पूछकर अस्पताल से बाहर गीता को बिना बताए व बिना दिखाए क्यों ले गई।
तब कुछ दूरी पर बगल में खड़ी महिला से जाकर नर्स बोलती है कि जो होना था सो हो गया, इन लोगों से बात करो, कुछ पैसा लेकर मामला खत्म कर हमें यहाँ से जाने दो। इस बात को सुनते ही गुस्से से लाल होकर महिला पुलिस तमतमा गई और लगातार 3 से 4 घुस्से नर्स को मारती है तथा बोलती है कि किसी के जिंदगी का सौदा पैसों से करने चली हो। तुम्हें बताओ कि लड़का कहाँ है। तब जाकर नर्स बोलती है कि मरी हुई लड़की नहीं, गीता से तंदुरुस्त लड़का पैदा हुआ था, जिसे एक झोला में ले जाकर कूड़े कचरे के ढेर में रख दिया था। ये सुनकर गीता और सोहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। पुलिस वाले नर्स को कूड़े कचरे के ढेर के यहाँ ले कर गए तो वहाँ का दृश्य देखकर सबकी आंखें भर गई, क्योंकि 4 कुत्ते झोला के बगल में कुछ नोच नोच कर खा रहे थे। ये देखकर गीता और सोहन चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। निराश होकर कुछ देर बाद जब झोला के पास जाकर झोला उठाकर देखते हैं तो लड़का सांसें ले रहा था, क्योंकि वह जीवित था। लेकिन जब कुत्तों को ठीक से देखा तो प्लास्टिक नोच नोच कर उसमें से निकले जूठे बासी भोजन खा रहे थे। नर्स को उचित कानूनी कार्रवाई शुरू हुई ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। धीरे धीरे उस अस्पताल में मरीज कम होते गए और अस्पताल बंद हो गया। उधर बड़े भाई मोहन और भाभी सुशीला को शर्म और पश्चाताप के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर सोहन और गीता मिलकर भाई भाभी से विश्वास की डोरी तोड़कर अलग जिंदगी बिताने लगे। शिक्षा, थोड़ा सा लालच अनेक लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, अर्थात लालच नहीं करना चाहिए। आपके पास जो भी हो उसी में संतुष्ट रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।